जब आप ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में दो तरह के अनुभव होते हैं। एक अनुभव वो होते हैं जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। एक अनुभव वो होते हैं जो रिद्धियों सिद्धियों के भी परे जाकर के चेतन अवस्था के अनुभव होते हैं। रिद्धि सिद्धि के मार्ग पर जो साधक चलते हैं उनकी प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही साधना कर रहे हैं, फिर भी उन्हें निश्चित रूप से रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलती हैं। इस मार्ग पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वतः से मिलती हैं। यहाँ आपको प्रयास नहीं करना होता है। स्वतः से मिलने वाली रिद्धियाँ सिद्धियाँ जब आपके सम्मुख आती हैं तो वो कुछ संकेत देती हैं, कुछ अनुभूतियाँ कराती हैं, कुछ ऐसे अनुभव कराती हैं जिसके माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि ये सिद्धियाँ हैं और ये सिद्धियों के ही संकेत हैं। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर सिद्धियों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करना होता है, बल्कि प्राप्त रिद्धियों सिद्धियों को छोड़ना होता है, हटाना होता है। ये मुफ्त में ही अकारण ही आपको प्राप्त होने लगती हैं। प्रश्न ये आता है कि जब ये सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं तो इनके जो संकेत हैं इन्हें जानना बहुत आवश्यक होता है। खासकर एक साधक के लिए जो साधना करता है उसे ये सब जानना बहुत आवश्यक होता है। उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि ये जो संकेत मिल रहे हैं, जो अनुभव हो रहे हैं, ये आत्म जागृति के मार्ग पर ले जा रहे हैं, उस तरफ के हैं, या फिर ये सिद्धियों के मार्ग हैं जो बीच में आपकी रुकावट बनने वाले हैं। सिद्धियां आपकी साधना में कभी कभी रुकावट बनती, अक्सर रुकावट बनती हैं। कभी शब्द का प्रयोग भी ना करूं तो इसलिए सिद्धियों को हमें छोड़ना होता है, उस तरफ ध्यान नहीं देना होता है। लेकिन अज्ञानता में हम सिद्धियों के संकेतों को ही पकड़ लेते हैं और सिद्ध मार्ग पर चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है। जब पता चलता है तो वापस आने के लिए आपके पास समय नहीं होता है। ऐसी अवस्था में पछतावा के अलावा कुछ साथ हाथ नहीं लगता है। फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। समय है भी तो आप वापस आकर के पुनः से फिर से नई प्रक्रिया से कार्य करना होता है, दूसरे मार्ग पर फिर चलना होता है। इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि मिलने वाले आंतरिक जो संकेत हैं वो सिद्धियों के हैं या फिर आत्म जागृति के हैं। तो इसे इस प्रकार से समझिए। ऊर्जा से चलने वाला शरीर ये दो पार्टों में होता है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, यानी एक बायां हिस्सा, एक दायां हिस्सा। ये दो हिस्से सर से लेकर पैर तक अलग अलग होते हैं। इन दोनों में जिस तरह से करंट माइनस और प्लस का होता है, इसी तरह से इसमें भी ऊर्जा प्रवाह जो होती है वो माइनस प्लस को मिल करके ही इस शरीर का संचार होता है और ये जीवित रहता है। इसमें जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है ये सारा हिस्सा संसारी होता है और दाएं हिस्से में जो प्राप्त उपलब्धियां हैं वो आपको संसार से भिन्न करती हैं। अध्यात्म में इसकी गणना इसी तरह से की जाती है, उपलब्धियां भी इसी रूप में ही प्राप्त होती हैं। जो बाएं तरफ का आपका हिस्सा है, इस तरफ, यानी जब आप ध्यान में बैठें और कान में, बाएं कान में अगर आपको कोई भी संकेत मिलते हैं, सबसे पहला अनुभव आपको ऊपर ही बताता हूँ। बाएं कान से कोई भी अगर आपको आवाज मिलती, कोई संकेत मिलता, कोई तस्वीर मिलती, कोई स्थान मिलता है, कोई भी संकेत होता है, वो सब सिद्धियों के ही संकेत होते हैं, ये स्पष्ट कर लेना। बाईं तरफ से कोई भी आवाज आपको देता है तो ये सिद्धियों की आवाज है, याद रखना। ये दिव्य आवाजें वो आवाजें नहीं हैं जिसकी खोज में आप निकले हुए हैं। जब आप ध्यान प्रारंभ करते हैं, ये सारी चीजें फिजिकली हैं, ये याद रखना। ये साधारण रूप से आपको कहीं मिलती नहीं है। इन चीजों को ध्यान से सुनना चाहिए। बाईं तरफ जब भी आप ध्यान प्रारंभ करेंगे, एक बात का याद रखना, जब भी हमारी आंतरिक त्रिकुटी से प्रवेश होता है या ध्यान का प्रारंभ होता है, जैसे भी अवस्था में जिस विधि से भी करते हो, सबसे पहले आपकी लेफ्ट साइड ही यानी बायां हिस्सा ही एक्टिव होता है और बाएं हिस्से से ही अनुभव आना प्रारंभ हो जाते हैं। आप कुंडलनी साधना करेंगे, उस अवस्था में भी अक्सर कर बाईं तरफ का पार्ट ही सबसे पहले एक्टिव होता है, जिसमें तमाम वृद्धियों और सिद्धियों का संग्रह होता है। बाएं कान से जितनी भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, याद रखना वो सब अक्सर कर निगेटिव शक्तियां होती हैं।
हैं। उसमें तमाम छाया रूपी शक्तियां आपको सदृश्य भी दिखती हैं। ये सब रिद्धियां सिद्धियां ही होती हैं। इनके फेरों में हमें नहीं उलझना चाहिए, ये भी सलाह आपको देता हूँ। जो दाएं तरफ से आपको आवाज़ें मिलती हैं, जो परछाइयाँ मिलती हैं, वो दिव्य होती हैं। बाईं तरफ मिलने वाली स्थितियों से बहुत भिन्न होती हैं। उनकी दिव्यता एक विशेष रूप में दिखती है। वो बहुत नज़दीक नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो उनकी आकृति इस तरह से नहीं होती है कि जिससे आप भयभीत होंगे या डर जाएंगे। वो सुकून देने वाली होती हैं, आनंद देने वाली होती हैं, आनंद मग्न करने वाली होती हैं। जब दाएं तरफ की अनुभूतियां आपको प्राप्त होती हैं तो आपकी साधना में मन और गहराई से लगने लगता है। आपको अंदर ही अंदर में एक खुशी महसूस होने लगती है। वहीं बाईं तरफ की मिलने वाली आकृतियों से आप भयभीत होते हैं, डरते हैं, काली छाया में दिखें, अंधेला दिखे, ये सब बाईं तरफ के ही अनुभव होते हैं। तेज आवाजें मिलना, कम आवाजें मिलना और तीव्र आवाजें मिलना, ये बाईं तरफ से ही होता है। चंचलता के रूप में तनिक से आना, छोटी छोटी आवाजों को सुनाना और गायब हो जाना यानी लुप्त हो जाना, ये सब बाईं तरफ के अनुभव ही होते हैं, यानी ये सिद्धियों के ही अनुभव हैं। बाईं तरफ के जितने भी आपको अनुभव होंगे वो आपको संसार की तरफ खींचेंगे, ऊर्ध्वगामी नहीं होने देते हैं। लेकिन दाईं तरफ यानी राइट साइड की जितनी भी अनुभूतियां आपको होंगी वो सब आपको संसार से अलग करके ऊर्ध्वगामी करती हैं, यानी ऊपर की तरफ उठाती हैं। ये उनका कार्य होता है, यही उनकी प्रेरणा भी होती है। आपको सतमार्ग भी दर्शाती हैं, सहयोगी भी होती हैं। इन दोनों के बीच में यानी मध्य में जो आवाज आती है, ना लेफ्ट में हो ना राइट में हो, इन दोनों के जो मध्य से आवाज आती है, जो मध्य से संकेत मिलते हैं, आकृतियां मिलती हैं, बहुत सारे दृश्य मिलते हैं, कई लोगों के दर्शन हो जाते हैं, जो भी आपको अनुभव होते हैं वही सबसे श्रेष्ठतम होते हैं, वही परमात्मा का मार्ग है। इसको इस तरह से समझना चाहिए। राइट और लेफ्ट दोनों को छोड़ करके जो मध्य से अनुभव आता है वही श्रेष्ठतम अनुभव है, और उसी अनुभव पर ही हमें फोकस करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। इस सब प्रकार के साधकों को कह रहा हूँ। एक आत्मज्ञानी के कहे वचन अनुभव में जब उतरते हैं तो सत्य साबित होते हैं, अन्यथा अन्य जितने भी सत्संगों में कही गई वाणियाँ होती हैं वो उस तरह से अंदर में सत्य नहीं होती हैं जिस तरह से बाहर कही जाती हैं, क्योंकि किताबी ज्ञान एक निश्चित दिशा का होता है। अंदर में जब आप उतरते हैं तो अंदर के अनुभव हर व्यक्ति के अनुसार भिन्न हो जाते हैं। आत्मज्ञानी जो फिजिकली उस मार्ग पर चला है उसके वचन सत्य साबित होते हैं। जब साधक अंदर में उतरता है तो सदृश वैसा ही उसे दिखता है। इसलिए आत्मज्ञानी की वाणियाँ ही कल्याणकारी होती हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको गहराई से सुनना भी चाहिए। इसी के दूसरे पार्ट में आप जानेंगे कि आत्म जागृति के अनुभव कौन कौन से होते हैं, और उन्हीं में मिक्स जो रिद्धियों सिद्धियों के अनुभव होते हैं वो कौन से होते हैं। इन दोनों को आप विस्तार से जानेंगे, एक एक अनुभव को विस्तार से बताएंगे। उन विस्तार से आप जब अनुभवों को जानेंगे तभी साधना में मिलने वाले अनुभवों को भी आप समझ पाएंगे कि ये किस दिशा के हैं। गुरुदेव दयालु।